तो ये वाला सम जो है ये 1987 में आया हुआ था, जहां पे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, ए एंड बी एंड सी, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड सर्विस डिपार्टमेंट में एक्स एंड वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्प्शन द ओवरहेड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, एंड बोला स्टोर्स ओवरहेड के लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, ये सब चीज़ है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, पर्टिकुलर बेसिस ऑफ एलोकेशन टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब कुछ हम लोग खाली सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। डायरेक्ट वेजेस 1000 1000, ओके। डायरेक्ट मटेरियल्स 1500 एंड 1000, ओके। नेक्स्ट, स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर्स मतलब मटेरियल, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, मटेरियल ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल रेशियो में हम लोग डिवाइड करने वाले, जो कि है 7000 6000 5000 1000 1000, मतलब 76511। तो स्टोर्स ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। डन। नेक्स्ट, मोटिव पावर, पावर रिलेटेड टू तुम्हारा किलोवाट, 86623, 1500 को डिवाइड कर देंगे, 86623, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, लाइट पॉइंट के हिसाब से, ओके। डन। नेक्स्ट वर्ड, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 1 3 3 एंड 4, 4331, ओके। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन, एसेट वैल्यू, ओके। डिप्रिसिएशन एसेट वैल्यू, तो एसेट वैल्यू में डिप्रिसिएशन कितना है, ओके। नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेम तुम्हारा एसेट वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स मेंटेनेंस किसका होगा, एसेट का ही होगा ना। उसके बाद जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड मतलब कोई भी ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक रेशियो नहीं है, तो हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं जनरल ओवरहेड को, डायरेक्ट वेजेस रेशियो में डिवाइड करने वाले। कौन से रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं, डायरेक्ट वेजेस रेशियो में डिवाइड करने वाले, बिकॉज इसका कोई भी रेशियो गिवन नहीं है। डन। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है तुम्हारा रेंट, जो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम लोग रेंट को एरिया के ऊपर डिपेंड करके डिवाइड कर देंगे, ओके। सब कुछ करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ये आने वाला है, ओके। नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, वो क्या बोला, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, एप्रोप्रिएशन द एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट एक्स, ये 4:3:3, दैट ऑफ द डिपार्टमेंट वाई प्रोपोर्शन द डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए बी सी। तो अपोर्शन द डिपार्टमेंट एक्स का हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स का जो भी तुम्हारा है वो ए बी सी में 4
3 में डिवाइड किया हुआ है। वाई का जो है वो डायरेक्ट वेजेस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है 765। क्लियर? डन। 4 3 3 एक्स का 0 कर दिए। नेक्स्ट वाई का ए बी सी। ओके डन। अब क्या करेंगे, टोटल ओवर प्लस करेंगे, खत्म सम। क्लियर? ये हुआ तुम्हारा 1987। क्लियर? ये हुआ तुम्हारा 1987। ओके 1988 तुम लोग तुम लोग खुद से ही कर सकते हो। तो ये होमवर्क है, जैसे पिछले वाला सम है ना, एग्जैक्टली देखो सेम टाइप का ही है तुम्हारा, डायरेक्ट वेजेस वगैरह सब कुछ सेम टाइप की है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू asset value. Rent rates depends on area. Power depends on HP. Insurance of asset depends on value of the assets. Canteen depends on number of workers. Electricity depends on light point. Direct wages only for service department. Direct material only for service department. Direct materials, direct wages. Direct wages, actual. Direct materials, actual. Clear? Depreciation on the basis of asset. Rent on the basis of area. Power on the basis of HP. Insurance on the basis of asset value. Canteen on the basis of number of workers. And last, electricity on the basis of light point. Done. फिर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम लोग माइनस करते थे वैसे ही नीचे बोला गया है क्या, ऊपर में बोला गया है क्या, certain factory there are two production X and Y to service A and B. Total expense of service department A apportioned between X, Y and B in the ratio of 3:2:1. X, Y and B मतलब X Y को भी दे रहा है, सॉरी A X को भी दे रहा है, Y को भी दे रहा है, प्लस B को भी दे रहा है। ये पहली बार हुआ है। ओके बट B X एंड Y को दे रहा है, खाली A को नहीं दे रहा है। डिपार्टमेंट बी आर एलोकेटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वली। अगर एक्स एंड वाई बी अगर एक्स एंड वाई एंड ए को भी देता है, ठीक है, मतलब अगर सर्विस डिपार्टमेंट ए बी को देता है और बी ए को देता है, ये इक्वेशन मेथड में चला जाएगा, बिकॉज इसका चीज बार 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 होता जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, खाली ये वाला जो है द एक्सपेंसेस ऑफ एक्स distribute to x y b 3:2:1 x y and b एंड लास्ट में जो b का खर्चा हुआ, b का खर्चा भी देखो टोटल, ये वाला देख बार, এটা একবার ভালো করে देख, ये वाला एक बार अच्छे से देखना क्या हुआ है, ये प्लस ये दोनों को प्लस कर दो, जो आने वाला है वो 14,042 है, 14,042 है, ये माइनस करना है, ये नहीं 10,325 नहीं, दोनों को मिला के जितना होगा वो माइनस करना होगा, इसलिए ये स्टार दिया हुआ है। एंड ये वैल्यू तुम्हारा सम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जस्ट एक्स एंड वाई में 1:1 में, ये वाला जगह इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके
नेक्स्ट इक्वेशन मेथड है। नेक्स्ट वाला सम इक्वेशन मेथड है जो आज हम लोग नहीं करने वाले। ये वाला इक्वेशन मेथड का सम है, क्योंकि सब लोग नहीं है आज। अगर हम लोग करें तो नेक्स्ट क्लास में इन लोगों को समझ में नहीं आने वाले। तो इक्वेशन मेथड में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले, आज तो नहीं करने वाले। सब जगह इक्वेशन मेथड होगा। इक्वेशन मेथड मतलब क्या होता है, जब एक्स ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, सी को भी दे रहा है, प्लस वाई को भी दे रहा है, वो होता है इक्वेशन मेथड। नेक्स्ट वाई अगर ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, सी को भी दे रहा है, प्लस एक्स को भी दे रहा है, मतलब इंटर डिपार्टमेंट अगर हो रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई को दे रहा है, वाई अगर एक्स को दे रहा है, मतलब इंटर डिपार्टमेंट हो गया। इंटर डिपार्टमेंट के केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटर डिपार्टमेंट के केस में हम लोग इक्वेशन मेथड फॉलो करेंगे। इंटर डिपार्टमेंट के केस में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे ऐसे करके, और इक्वेशन मेथड हम लोग फॉलो करने वाले, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले। तो आज क्या करोगे, ये 1998 एक बार क्लास में बैठ के करोगे, जल्दी जल्दी, ठीक है।